ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आपके जीवन से क्या होता है? आज आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अपने आप को जांचे, चेक करें, पूछे, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? अपने आप से सवाल पूछिए। जो मैं कह रहा हूं इस समय, आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं जो भी नौकरी कर रहा हूं, घर का काम, जो महिलाएं हैं घर का काम संभालती हैं, जो भाई लोग नौकरियां कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, वो अपने आप से सवाल करें, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? बस। और आपकी आत्मा में एक आवाज आएगी, हां या ना, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। और अगर प्रसन्न नहीं है आप परमेश्वर की आत्मा को प्रसन्न नहीं किए हुए, तो वचन में लिखा है वो वायु से उड़ाए हुए उस भूसी के समान होते हैं। कई बार जब हम सड़कों पे चलते हैं, कई बार जब मैं कार या बाइक से सड़क पे जाता हूं, तो कई बार मैं एक भूसे के ट्रक को देख रहा होता हूं, और कई बार वो जो ट्रैक्टर होता है उनका खुल जाता है, भूसा जमीन पे होता है, तो गाड़ियां जा रही होती हैं, उनकी हल्के से टायरों की हवा भूसी को हिला देती है, इधर से उधर भागती है भूसी। हल्की सी हवा चले तो भूसी इधर उधर घूमने लग जाती है। यूं मानो भूसी की कोई अपनी इच्छा ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हल्का सा हवा का झोंका आया, इधर से उधर, उधर से इधर, उसने उस भूसी को उड़ा दिया। तो भूसी जो है उसका अपना अस्तित्व नहीं है, वो उड़ती रहती है और वो अपने आप से संघर्ष भी नहीं कर सकती कि मैं एक जगह टिकी रहूं। कि हल्का सा महीन टायर की हवा का झोंका आता है, वो ही भूसी को उड़ा देता है। तो इस प्रकार प्रभु का जो वचन कहता है ना, वे भूसी के समान है। कौन? जो प्रभु को आदर नहीं देते। तो प्रभु का वचन में लिखा है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में जो हवा है ना, हवा मानो एक समस्या आ गई किसी के जीवन में। और समस्या तो सभी के पास होती है, किसी ना किसी की तरह की समस्याएं आती रहती हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो, धन को लेकर हो, खाने की पीने की हो, बीमारी की हो, कोई भी समस्या हो। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब मेरे पास जो आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, वो अपनी समस्याओं के लिए तो आते हैं। आप लोग आज आए हैं तो इसलिए तो आए हैं कि हमारी समस्याएं हमसे दूर हो जाएं, जो कष्ट हम झेल रहे हैं वो दूर हो जाए। तो जो समस्या है वो हवा के समान आती है जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं। मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा, हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे, मैं ये नहीं पूछूंगा अच्छा बताओ कितने लोग प्रभु को आदर देते हैं या नहीं देते हैं। तो मुझे मालूम है, अगर मैं कहूंगा कि कितने लोग प्रभु को आदर देते हैं, तो सब हाथ खड़ा कर लेंगे, क्योंकि ईगो हर्ट होगा ना। अरे यार, मेरे सामने वाला देखेगा मैंने हाथ नहीं खड़ा किया, सामने वाला सोचेगा अरे इसने तो आदर ही नहीं किया, प्रभु का आदर ही नहीं करता। पर ये बात आप अपने मन से पूछिए, आत्मिक मन से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए ये सवाल, क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करता हूं? क्या मैं जो वचन को सुनता हूं, क्या मैं उसे मानता हूं? क्या प्रभु का जो वचन है उसके अनुसार मैं आज्ञा का पालन करता हूं? उदाहरण के लिए, एक बाप के अगर 4 बेटे हैं और 3 बेटे निकम्मे हो, शराब पिए, जुआ खेलें, व्यभिचार करें, हर प्रकार की अशुद्धता करें, बाप का कहा ही ना माने, और एक ऐसा बेटा हो जो बाप जो बोले वो उसका कहा माने, तो सबसे अच्छा जो बाप है अपनी जमीन किसके हाथ में देगा? निकम्मों के हाथ में, या जिम्मेदार है जो कहे में चलता है उसके हाथ में? बताओ किसके हाथ में देगा? किसके हाथ में? निकम्मे के हाथ में, तो जिम्मेदार के हाथ में। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए, परमेश्वर का स्वर्ग का खजाना आपके लिए रखा है, प्रभु ने रखा हुआ है आपके लिए, हर एक चीज रखा उसने। आप प्रार्थना में क्या प्रभु को बताओगे? है, मुझे बताओ। प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं तुम्हारा उठना और बैठना जानता हूं, मैं तुम्हारा चाल चलन पहचानता हूं, मैं तुम्हारे सोच और विचारों को दूर से ही जान लेता हूं, दूर से ही।
दूर से का मतलब ऐसी बात जो बात आपने किसी को बताई नहीं, कभी बोली नहीं, प्रार्थना में भी नहीं रखी, पर वो हिडन डिजायर है, छुपी हुई इच्छा है, वो प्रभु जान लेता है। हालेलुया। आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूं कि वो कैसे जान लेता है। मुझे लगभग प्रभु की सेवा करते हुए, प्रभु के संग चलते हुए 30 साल हो गए हैं, पवित्र आत्मा के साथ उसकी सेवा करते हुए 30 साल। पर जब मैं वचन को पढ़ता हूं और जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठता हूं तो परमेश्वर की गहन पवित्रता को देखता हूं, जानता हूं, महसूस करता हूं। और इन 30 सालों में ना जाने मैंने कितने उपवास करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, मैंने हर प्रयास वो किया जैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर भी मैं ये जानता था कि मैं अपने उद्धारकर्ता को इस जीवन में कभी नहीं देख सकता, प्रभु यीशु मसीह को। मरने के बाद जब मैं स्वर्ग में हूंगा तब तो मैं आत्मा में हूंगा, तब मैं उसे देख पाऊंगा, परंतु शरीर में तो मैं देख ही नहीं सकता। और ये बात मैंने कभी किसी के सामने नहीं रखी, कलीसिया के सामने भी नहीं रखी। देखो गवाही बता रहा हूं, आज तक बोला भी नहीं मैंने। मेरी कलीसिया में लोग आते हैं, कई लोग, उन्होंने 40-40 दिन के उपवास करे। मैंने कहा क्यों रख रहे हो? भैया हमने प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, हमने देखना है। मैं उन्हें समझाता, वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर। अभी गा रहे थे ना, यावे हैं, यावे यहोवा एलोहीम सर्वशक्तिमान, अभी गा रहे थे ना, ये है ना, ये गीत गा रहे थे। राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, अदोनोई पवित्र पवित्र पवित्र, जो करूबों पे विराजमान रहता है। ये सारे परमेश्वर का जो परिचय है, ये हिब्रू लैंग्वेज में ये इस गीत को गाया जा रहा था। उसके बाद फिर वो बच्चे हमारे हिंदी में गाते हैं, पर ये परमेश्वर के परिचय हैं, उसके कामों के द्वारा, उसका नाम है। मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है? जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। क्या बोलूं, मेरा नाम क्या है? सर्वशक्तिमान। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों तले चौकी है। जिसने ग्रह बना दिए, ब्रह्मांड बना दिए, और आज तक विज्ञान उन ब्रह्मांड की खोज भी नहीं कर पा रहा पूरी तरह कि ब्रह्मांड में क्या क्या है। परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया, विज्ञान आज तक मनुष्य की बीमारियां, उनका इलाज और मनुष्य के शरीर में क्या क्या है नहीं जान पा रहा। हालेलुया। कैसे मनुष्य उसे ढूंढ ले, कैसे? दाऊद कहता है मैं अगर प्रभु आकाश की तराई में भी चला जाऊं तो तू भी वहां है, अगर मैं जमीन पे भी चला जाऊं तू भी वहां है, अगर मैं पानी में चला जाऊं तो तू भी वहां है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? है? तो आज तक कभी मैं प्रभु के बारे में जानता हूं कितना विराट है, कितना अद्भुत है, और मैं अपनी नंगी आंखों से प्रभु को कभी नहीं देख सकता, नहीं देख सकता भाई, पवित्र है। मैं वचन में पढ़ता था, मूसा ने कहा परमेश्वर को, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखला। तो परमेश्वर ने उसे चट्टान की दरार में कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा है जब परमेश्वर मूसा के समय में पर्वत पर उतर रहा था तो परमेश्वर ने मूसा को कहा चारों तरफ, पर्वत के चारों तरफ बाड़ा बांध दे ताकि कोई भी जानवर या कोई भी मनुष्य इस पर्वत पर ना चढ़े, केवल तू आना, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। मैं कौन हूं? मूसा को आज्ञा दी थी पर्वत पर आने की, और वचन में लिखा है जब परमेश्वर उतरा था ना पर्वत पर तो पर्वत कांप रहा था। हालेलुया। पर्वत क्या हो रहा था? इस्राएल में अभी भी वो पर्वत है जो पर्वत कांप रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में, सहन नहीं कर पा रहा था पर्वत, वो पहाड़ सहन नहीं कर पा रहा था, प्रभु को फटने को हो रहा था जब परमेश्वर उतरा था उस पर। और लिखा है वहां पर, तब एक बछड़ा अचानक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा और वो जलकर मर गया। इतना पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र। मैंने तभी तो आपको कहा जब आप उसके आराधनालय में आते हो
बिल्कुल पवित्रता के साथ आओ। हम पढ़ते हैं मूसा के समय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, सुनो ध्यान से। मूसा के समय में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था मिलाप के वाले तंबू के बारे में। पढ़ा आपने पुराने नियम में, मिलाप वाला तंबू। तब एक तंबू बनाकर उसमें आराधना होती थी परमेश्वर की, और सबसे पहले वहां पर बाहर आंगन होता था जहां पर प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए मेमने को बलिदान किया जाता था। बीच में पवित्र स्थान होता था जहां लोग बैठा करते थे, जैसे आप बैठे हो। फिर एक पर्दा होता था, यहां महापवित्र स्थान होता था जहां केवल याजक ही जा सकता था। और वहां पर वाचा का संदूक होता था, और वाचा का जो संदूक है ना, वो जमीन पे नहीं रहता था, हवा में रहता था, क्योंकि परमेश्वर वहां था। परमेश्वर वहां था। उसमें से तेज गोल्डन रंग का प्रकाश निकलता रहता था 24 घंटे, और धुएं का बादल उस पवित्र स्थान में होता था, क्योंकि वहां पवित्र है। और स्वर्गदूतों में एक उच्च कोटि की श्रेणी आती है, करूब, जिनके 6 पंख होते हैं। उनके वो करूब वहां होते थे, और जो पंख हिलाते थे उसके फड़फड़ाने की आवाज, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसके फड़फड़ाने की आवाज पूरे मंदिर में, यानी परमेश्वर के भवन में, और उनके फड़फड़ाने की आवाज पूरे यरूशलेम में सुनाई देती थी। कितना अद्भुत है परमेश्वर, हालेलुया। इस्राएली लोग जानते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर। जब वो अपने पंखों को हिलाते थे, पूरा यरूशलेम गूंज रहा होता था। यरूशलेम के बॉर्डर से भी कई किलोमीटर पार प्रभु की उपस्थिति होती थी, जो सुलेमान ने उसके लिए बना के दिया था, परमेश्वर के लिए मंदिर। सोचिए, हमारा पवित्र परमेश्वर इतना पवित्र है।